4 महीने तक हम लोग किसान सारे बैठे हैं यहाँ पे, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारी किसी बात पे भी अभी तक तो कोई उन्होंने गौर नहीं करी। लेकिन इस बंद का इतना असर तो जरूर जाएगा कि जो देश में लोग देख रहे हैं वो हमारा साथ देंगे। ये इसका असर होगा और हो रहा है आज पूरे भारत में। इसका असर ये नहीं है कि हमने बंद जाम लगवा दिए, नहीं, हमने अपनी मांग रखी है और अपनी एक बात रखी है। वो तो कह रहे हैं कि पूरे देश को नुकसान किया जा रहा है किसानों के द्वारा ये भारत बंद करके। नहीं भाई, किसान कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। किसान अन्नदाता है, दुनिया को खाना खिलाता है, तो किसान किसी का नुकसान क्यों करेगा? बल्कि किसान तो खुद नुकसान में है। किसान किसी का क्या नुकसान करेगा? किसान तो खुद नुकसान में है जो यहाँ रोड पे पड़ा है। रोड पे रहने का मतलब है क्या हम यहाँ खर्चा नहीं हो रहा हमारा? अपना घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के हम रोड पे पड़े हैं, तो हमें क्या फायदा हो रहा है? और देश का हम क्या नुकसान कर रहे हैं? हम तो हक मांग रहे हैं अपना, मोदी जी दे दे और हम चले जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री आज बांग्लादेश गए, क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है कुछ बांग्लादेशी लोगों को वोट डालने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं वहाँ पे? देखिए, ये सरकार तो ऐसी आई है जो जहाँ भी जाती है एक ही दावा करती है कि मैं ही जीत जाऊंगी। सबसे पहली बात इनका फंडा है कि हम जीतेंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस कि हम जीतेंगे। जीतने का मतलब है कि आप पहले ही आपकी कोई ऐसी प्लानिंग होती होगी, जरूर आपका कुछ तो होता होगा जो आप जीत जाते हो। जैसे कि बिहार में जीत गए, बिहार में तेजस्वी यादव जी थे, वो लड़ रहे थे इनके खिलाफ। पहले उन्हें दिखाया गया कि वो जीत रहे हैं और बाद में उन्हें हरा दिया गया। तो ये थी ईवीएम की गड़बड़ जिसकी वजह से ये वहाँ जीत गए। चुनाव के टाइम में क्यों बोलते हैं, पहले क्यों नहीं आवाज उठाता? आप और भी राजनीतिक संगठन है, वो क्यों नहीं मुकम्मल तरीके से आवाज उठा पा रहे हैं? देखिए, ईवीएम के खिलाफ आवाज तो लोग उठा रहे हैं, लेकिन ये ईवीएम बंद तो सरकार ही करेगी ना, हम तो ऐसा कर भी नहीं सकते ना। जो कानून के चुनाव आता तभी आवाज नहीं, चुनाव तो पहले भाई, जब तक किसान आंदोलन आया हम तो जब तक बोल रहे हैं, और हम पहले भी बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे। किसान होने के नाते हम तो अपने हक के लिए यहाँ खड़े हैं। पहली बात तो यही है कि हम किसी राजनीतिक मुद्दे पे बात करना भी नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात है कि हम किसान हैं और अपने यहाँ किसानी हक के लिए। अच्छा, आपको ये लगता है कि ईवीएम में कुछ छेड़खानी या ईवीएम? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, लगता है? हाँ है, लगता नहीं है, बिल्कुल है। कल को अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है, हाँ, तो ईवीएम द्वारा जीतेगी। कल ममता की सरकार बनती है तो? ममता तो है ही वहाँ ऑलरेडी, ममता तो जीतनी चाहिए। ममता को तो, ममता इतने सालों तक वहाँ जीत रही है, तो अभी भी वही जीतनी चाहिए, क्योंकि वो गलत काम नहीं करते हैं। ये सवाल वो भी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? बीजेपी वाले। अरे बीजेपी वाली दुनिया भर के गद्दार है भाई। जब उन्हें वोट लेनी होगा, जब तो नुकरते हैं जी, वोट दे दोगे नेताजी, हेल्प करोगे, और जब हो जाता है काम तो एक बार पूछना है। कोरोना में लोगों थे घर घर में जाके किसी से पूछा कि आपके घर में खाना है या नहीं है, या भूखे मर रहे हो या नहीं मर रहे हो? और जो उन्होंने राशन बांटा वो भी अपनों को बांट दिया। क्या है गद्दार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं गंगा की तरह साफ है हमारी सरकार। और हाँ भैया, बिल्कुल सब जानते हैं, ये तो सबको ही पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गंगा सफाई करवाई है उन्होंने, रोड साफ करवाया, और उसके साथ साथ आदमी भी साफ करवा दिए। देश को सफाया, पूरा देश। मैडम क्या लग रहा है आज भारत बंद का कोई व्यापक असर पड़ेगा सरकार? बिल्कुल पड़ेगा। आपको भी दिखना चाहिए कि ये असर दिल्ली से लेके उत्तराखंड ले लो, बिहार ले लो, यूपी ले लो, हर जगह पर असर इसका दिखाई दे रहा है। और सुबह 6 बजे से ये कंटिन्यू है। और अच्छा देखना आप, कल आपको और ज़्यादा शायद मुझे भी समझ आ जाएगा, आप लोगों को, भाइयों को भी समझ आएगा कि इसका पूरा असर होगा। सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। पहले तो रेल बंद किया आपने, चक्का जाम किया, 26 तारीख को ट्रैक्टर रेलें निकाली। आपने उनके चेहरे नहीं देखे भाई, उनके चेहरे देखा करो। उनके चेहरे तो मैं तो बड़ा जूम करके देखती हूँ, उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हैं। अभी आप बंगाल जाके देखिए, उनके चेहरे की धूल उड़ी पड़ी है। तभी तो पूरे देखिए, अपनी उन्होंने सीट की गरिमा तक नहीं रखी। प्रधानमंत्री जी और हमारे अमित शाह जी सारे उठ के इतनी, मतलब एक औरत से इतना डर गए जो कि पूरी इन्होंने पलटन वहाँ पे बंगाल में लगा दी। ये इनका हथकंडा होता है, जब यहाँ पे दिल्ली में चुनाव होते हैं पूरा यहाँ पे लगा देते हैं हथकंडे। ये अपनी मेहनत से करते हैं ना। मेहनत, अगर मेहनत, मेरे भाई सुन, मैं जवाब दे रही हूँ भाई, मेरे सुन, अगर मेहनत करते तो ये अमित शाह जी को और मोदी जी को वहाँ बंगाल जाने की जरूरत ना होती। जब यहाँ दिल्ली में चुनाव होते हैं ना, तो अमित शाह जी को और मोदी जी को उतरने की चुनाव में और रोड पे घूमने की पर वो नहीं होती जरूरत। अगर इनके कार्यकर्ता
कार्यकर्ता काम करते होते तो। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने तो काम किया, उसे क्यों बैठा दिया? अरे भाई ये दो पहलू आपको नहीं समझ आते। ये कांग्रेस बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। भाई तू करेगा 10 साल राज, मैं करूंगा 10 साल राज। ये तो इनके क्या कहते हैं, दो पहलू हैं सिक्के के। ये दोनों वो डबरू हैं, एक इधर से बजाता है, एक इधर से बजाता है। पे भी ऐसे समझौता क्या रखा? अरे बिल्कुल बिल्कुल, ईवीएम तो इनकी इच्छाधारी मशीन हो गई है। इच्छाधारी, जो बटन दाबते वही बीजेपी को वोट जाता है। आपको मालूम दोनों एक जैसे हैं, एक सिक्के के पहलू, तो फिर आप तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? अब देखेंगे भाई, ये तो समय ही बताएगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि हवा उड़ गई हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हवा उड़ा देंगे, इसलिए बांग्लादेश गए हैं वो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है वहाँ के लोग वोट देंगे। बांग्लादेश क्यों गए हैं प्रधानमंत्री जी? बांग्लादेश तो देखिए उनके पास तो कुछ है नहीं। ये आप देखिए आज हमारे हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, और जो हमारे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब की स्थिति और जीडीपी दोनों की आप उठा के देखिए। ये तो सिर्फ जो हमारे खून पसीने की, और भाई लोग उसमें आप भी शामिल हो, ठीक है, आप भी टैक्स जमा करते हो, जो हमारी खून पसीने की कमाई होती है वो तो सिर्फ हवाओं में उड़ाते हैं। ये धूल झोंकते चले जाते हैं, हम लोग देखते रह जाते हैं। क्या वो खेला हो गया? सही बात है, सही बोल रहे हैं। वो खेल, हवा तो प्रधानमंत्री जी ने खेला हो गए। अरे खेला ढेला उनका तो अब पता चल जाएगा, थोड़े से दिन रुकिए। अभी बंगाल में भी आपको मालूम पड़ जाएगा। और अभी आपने मेरी बहन से सवाल किया कि कहीं कहीं मतलब बीजेपी अगर ममता जी जीत जाए तो उसका रीजन क्या है मालूम है आपको? कि ये जो जनता है ये तो अब सब जान गई है, मगर पता है जनता क्यों नहीं एक दो सीटें वो एक दो राज क्यों दे देती है? कि हम पर कोई उंगली ना उठाए। तो कि उंगली उठाएंगे, करे सारे के सारे बीजेपी, हर प्रदेश में बीजेपी है, इसलिए वो एक दो प्रदेश दे देती है। ये उनकी प्रोपेगेंडा है। पूरा बंगाल जो है भगवा में रंग जाएगा। जय श्री राम। अरे वो तो झूठे हैं, वो बिल्कुल झूठे हैं। एक बात उनकी सच करके दिखा दो, एक बात उन्होंने आज तक सच की हो वो मुझे बता दो। नारे तो लग रहे हैं ना, परिवर्तन नहीं हुआ भाई नारे से तेरा मैं भी अभी जय श्री राम बोल रही हूँ। सुन भाई, सुन मेरी बात, जय श्री राम तुम भी बोल दो। एक टाइम का खाना तुम्हारे पेट में आ जाएगा, क्या मेरे पेट में आ जाएगा? नहीं आने वाला। जब तक आप कमाओगे नहीं तब तक तुम्हारे पेट में और मेरे पेट में खाना ना आने वाला। बंगाल में हो रहा है ना, पेट भर रहा है जय श्री राम के। भाई जब दिल्ली में ना हुआ, यूपी में ना हुआ, तो बंगाल में कहाँ से हो जाएगा? ये तो कपिल मिश्रा लिख रहे हैं कि दुर्गा माता का विसर्जन करने की। भैया किसकी बात कर रहे हो आप? कपिल मिश्रा की बात कर रहे हो? जो हमारा जो ये अभी कांड हुआ था पिछली साल, पत्थरबाजी हुई थी दिल्ली में, वो किसने दंगे कराए थे? कपिल मिश्रा ने। और शराब की बोतलें और ये क्या बोलते हैं उसको, पत्थर, और उतने आप ही लोगों ने दिखाया था। मैं तो दिखाने नहीं गई, ना मेरा कोई भाई दिखाने गया था, वो आप ही मीडिया भाइयों ने दिखाया था। कहना क्या चाहते हैं? अरे ये वोट बैंक जो बंगाल में है, हिंदू वोट बैंक, वो बीजेपी को वोट नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो बीजेपी को वोट किया जाए।